डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री बालाघाट की सांसद महोदया, आदरणीय श्री, एक सेकंड मुझे उस सूची पर भारती मैडम, माननीय विधायक कटंगी श्री गौरव पारदी, माननीय विधायक लांजी श्री राजकुमार करवाहे जी, माननीय विधायक परसवाड़ा श्री मधु भगत जी, माननीय विधायक वारासिवनी श्री विक्की पटेल जी, श्री गौरव शंकर बिसेन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री रामकिशोर कावरे, पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती भारती ठाकुर जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बालाघाट, पुलिस महानिदेशक सर, रेस्पेक्टेड श्री सुधीर कुमार सक्सेना सर, एडीजेंट सर, आईजी लॉ एंड ऑर्डर सर और मंचासीन अन्य समस्त अतिथिगण, हिम्मत और वीरता के पर्याय बन चुके हमारे हॉक फोर्स के जवान, नक्सल उन्मूलन में हमारे साथ कदम के साथी सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं एसएफ के साथी, नवीन जोश और उत्साह से भरे एनसीसी और विशेष सहयोगी दस्ता के नौजवान और विशेषकर आज उपस्थित पुलिस परिवार की माताएं, बहनें, बच्चे एवं समस्त पत्रकार बंधुओं का मैं पुलिस अधीक्षक बालाघाट हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 1 अप्रैल 2024 की शाम बालाघाट की पितकोना पुलिस चौकी क्षेत्र के घने जंगलों में हॉक फोर्स की एक टुकड़ी ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने जान की बाजी लगा दी थी और 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड एक डिविजनल कमांडर सहित 43 लाख के कुछ ऐसे दूरगामी नीतिगत निर्णय हैं जिनके फलस्वरूप बालाघाट में पिछले 2 वर्ष से कम समय में रिकॉर्ड 2 करोड़ 19 लाख के इनामी 12 नक्सली धराशायी किए गए और अभी भी जवानों का कहना है ये दिल मांगे मोर। तो मैं सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि कुछ माह पूर्व बालाघाट भ्रमण के दौरान अपनी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ के पूरे नक्सल परिदृश्य और वर्तमान स्थिति को काफी गंभीरता से समझा और जवानों की मूलभूत समस्याओं के विषय में जानकारी दी। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने हम सभी में नवीन ऊर्जा का संचार किया था सर, और मात्र 2 माह के भीतर हमारे जवानों ने लोकसभा चुनाव में व्यवधान डालने की योजना में लगे नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए 2 नक्सलियों को धराशायी कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप बालाघाट में पुनः पधारे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सर कि आपका आगमन एक बार फिर निकट भविष्य में मिलने वाली सफलता का शुभ संकेत साबित होगा। बालाघाट में तैनात सभी जवान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने को सदैव तत्पर रहेंगे और हमारी पुलिस वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन में न सिर्फ सफल होगी अपितु नए कीर्तिमान भी बनाती रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर। और एक बार पुनः आप सभी गणमान्य जनों का आज के गौरवपूर्ण समारोह में स्वागत करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। तो हवा की ओट लेकर चिराग जलाने की तमन्ना के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट में मध्य प्रदेश पुलिस के नौजवान जिस जाबाजी से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी का प्रस्तुतिकरण करते हुए नक्सल उन्मूलन में मध्य प्रदेश पुलिस का एक फिल्म प्रस्तुतिकरण। कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में पुलिस की भूमिका अहम होती है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के उन्मूलन में पुलिस सुरक्षा बल कई रचनात्मक कार्य कर रहा है। जनता की दोस्त बन रही पुलिस अब डर के सारे मिथक तोड़ रही है। कहीं हमें पुलिस लोगों की सहयोगी बनी नजर आती है तो कहीं बच्चों के साथ हंसती खेलती उन्हें पढ़ाती सिखाती नजर आती है। नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस के माध्यम से जनमैत्री कार्यक्रम जैसी कई रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रदर्शित करती हैं।
पुलिस की सफलता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में पुलिस नक्सल मुठभेड़ों में 19 इनामी नक्सली ढेर करते हुए 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास खंडों के 131 पदों पर स्थानीय युवाओं को पुलिस में मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद पर नियंत्रण के लिए समय समय पर सशस्त्र कार्रवाई एवं विकासात्मक कार्य किए गए। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रही पुलिस की स्पेशल यूनिट की सराहना चहुओर है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। खासकर नक्सलवाद जैसे क्षेत्रों में डटे पुलिस के वो जवान जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी है, उनके अदम्य साहस को नमन करते हुए आज प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा पुलिस विभाग के ऐसे सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पदोन्नत किया जा रहा है। नक्सलियों से मुकाबला करते हुए ये वीरों ने सच में रोमांच के साथ मुझे भी आनंद का क्षण दिया है। जहाँ सड़क नहीं, बिजली नहीं है और तो ये हमारे संचार के साधन मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ चले जाते हैं। इन सारी कठिनाइयों के बाद भी आपने अपनी ड्यूटी जो की है और ड्यूटी करके जो प्रमाण दिए, हमको आपके फीते लगा कर सदैव गर्व होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश पुलिस देशभक्ति, जनसेवा। मध्य प्रदेश पुलिस का नक्सल विरोधी अभियान में प्रदर्शन को प्रस्तुत करती यह फिल्म अगले क्रम में मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाने के लिए मजबूर हो जाए, इसी भाव को हमारे बीच उद्बोधन के रूप में प्रस्तुत करेंगे पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश, हमारे पुलिस मुखिया श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी। देशभक्ति और वीरता के सम्मान में आयोजित इस गौरवपूर्ण क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर आसीन आदरणीय श्रीमती भारती पालधी जी, श्री गौरव पालधी जी, श्री राजकुमार कर्राहे जी, श्री मधु भगत जी, श्री विक्की पटेल जी, श्री गौरीशंकर बिसेन जी, श्री रामकिशोर कावरे जी, श्रीमती भारती ठाकुर जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे हॉक फोर्स के जाबाज साथियों, पुलिस परिवार के सदस्यगण, मीडिया के बंधुओं, देवियों और सज्जनों, आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हमारे बहादुर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है तथा उन्हें अपने कर कमलों से रैंक लगाने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी व्यस्तताएं हैं तथा किस प्रकार वे प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि आपके निर्देशानुसार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं स्वयं बालाघाट जाऊंगा और बहादुर जवानों को अपने हाथों से रैंक लगाऊंगा। सर, व्यस्तम समय के बावजूद इस गरमाई में उपस्थिति में जवानों को सम्मानित करना आपके मन में जवानों के प्रति प्रगाढ़ स्नेह को तो दर्शाता ही है, साथ ही वीरता को सम्मानित करने के आपके दृढ़ निश्चय को रेखांकित करता है। जैसा कि बताया गया एसपी साहब ने कि आज का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश पुलिस के उन बहादुरों के सम्मान का कार्यक्रम है जिन्होंने इस वर्ष 1 अप्रैल को लांजी क्षेत्र के घने जंगलों में नक्सलियों के दल से लोहा लेते हुए 2 दुर्दांत नक्सलियों को ढेर करने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और इससे कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन एक हार्डकोर नक्सली को मुठभेड़ में धराशायी किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस शौर्य का हॉक फोर्स ने परिचय दिया उसके बहुत कम समय में ही सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के आदेश जारी किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं
कि जब भी कोई उल्लेखनीय कार्य हो तो उसका संज्ञान तत्काल लिया जाना चाहिए। इससे हमारे जवानों के मनोबल में वृद्धि होती है तथा और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। हमने मुख्यमंत्री जी की इसी भावना के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश पुलिस के हम सभी पुलिसकर्मी भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं जो प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने परिवार के सदस्य मानते हैं तथा उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय आए थे तो उन्होंने पहली मीटिंग में ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जितने भी प्रमोशन हैं उन्हें तत्काल किया जाए और उनके निर्देशों के अनुपालन में 6 माह के अंदर ही लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। महोदय, नक्सल उन्मूलन में हमारी पुलिस को विगत 5 वर्षों में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं तथा विगत 2 वर्षों में तो अभूतपूर्व सफलताओं से परिपूर्ण रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में मारे गए नक्सलियों की संख्या उससे पिछले 20 वर्षों में मारे गए कुल नक्सलियों की संख्या से अधिक है। पिछले 32 वर्षों के नक्सल विरोधी अभियान में पहली बार डिविजनल कमेटी स्तर के मेंबर को धराशायी किया गया तथा पहली बार AK-47 जैसे हथियार मुठभेड़ में बरामद किए गए। हमारी हॉट फोर्स के जवान अत्यंत विषम परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर रहकर जान हथेली पर रखकर कार्य कर रहे हैं। वे ऐसे गिरोह से लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका देश के संविधान में विश्वास नहीं है, जो देश के कानून को नहीं मानते, जो छिपकर वार करते हैं। लेकिन इस त्याग और तपस्या का राज्य सरकार को पूरा संज्ञान है तथा इस कार्य के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उन सभी को पूर्ण करने के लिए प्रदेश शासन हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। जैसा कि एसपी बालाघाट ने बताया कि पिछली बार जब बालाघाट भ्रमण में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो उन्होंने नक्सल प्रदेश की गहन समीक्षा की थी और नक्सल अभियान से जुड़े सभी विषयों पर सामरिक मार्गदर्शन प्रदान किया था और उससे पुलिस बल के मनोबल में काफी वृद्धि हुई और कुछ समय बाद ही ये जो मुठभेड़ हुई जिसमें 2 नक्सली मारे गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है और मध्य प्रदेश ने भी इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया है। चाहे वो आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई हो, चाहे डकैती का उन्मूलन हो, माफिया गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई हो या नक्सलियों को धराशायी करना हो। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 6 माह में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, जो निर्णय लिए हैं तथा उनका जो क्रियान्वयन कराया है, निश्चित ही वे सुशासन के लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगे। सर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण मनोयोग से आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे तथा यह भी विश्वास करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ प्रतिज्ञ नेतृत्व में हमारी पुलिस देशभक्ति व जनसेवा के अपने आदर्श वाक्य को सार्थक करते हुए नए प्रतिमान स्थापित करेगी। एक बार फिर हॉट फोर्स के शूरवीरों को बहुत बहुत बधाई तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बालाघाट पुलिस के साहस, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा को जिस जोश से रेखांकित करते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने यहाँ सराहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पुलिस और बालाघाट पुलिस के जवान भविष्य में और बेहतर लक्ष्यनिष्ठ प्रयास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं पुलिस महानिदेशक महोदय से कृपया अलंकरण समारोह हेतु अगले क्रम में आज के इस समारोह में क्रमपूर्वक पदोन्नति पाने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति चिन्ह प्रदान करने हेतु इस क्रम में सर्वप्रथम हॉक फोर्स के उप निरीक्षक अजीत सिंह को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। निरीक्षक गोकुल सिंह मरावी को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है।
हॉककोर्ट के सहायक उप निरीक्षक नागेंद्र प्रसाद तिवारी को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉककोर्ट के सहायक उप निरीक्षक बैसाखू लाल को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉककोर्ट के प्रधान आरक्षक सतीश कुमार को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉककोर्ट के प्रधान आरक्षक आशाराम उइके को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉककोर्ट के प्रधान आरक्षक ब्रजेश सिंह कुशवाहा को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉककोर्ट के प्रधान आरक्षक राकेश मस्कोले को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉककोर्ट के प्रधान आरक्षक महिपाल चंदेला को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आप पुलिस नक्सल में जामचंद्रा जिला बालाघाट में आपकी प्रतिभाग कर रही है। हॉककोर्ट के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रमाकांत शर्मा को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉककोर्ट के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक महादेव सिंह रघुवंशी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉककोर्ट के आरक्षक मट्टे सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति दी जा रही है। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक नीट की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय इंस्टीट्यूट SV एजुकेशनल एकेडमी, देवेंद्र नगर, रायपुर। मजबूती बेमिसाल, चले सालों साल, आपके सपने को करे सार्थक। सार्थक TMT। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल्ड फार्म, लग्जरी फार्म हाउस जरौंधा, तखतपुर रोड, बिलासपुर। प्रॉपर्टी मतलब DCT रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिलासपुर।
मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। Shivaji Rao Kadam Group of Institutions, Pune's leading education group, NAC Grade A accredited. For admissions, contact 9770907100 और MMI डायग्नोस्टिक सेंटर, राजधानी का सबसे आधुनिक जांच सेंटर। लद्दाख में सेना के टैंक अभ्यास में बड़ा हादसा। नदी पार करते वक्त अचानक बढ़ा जलस्तर। टैंक पर मौजूद सभी 5 जवान हुए शहीद। अमरवाड़ा उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज। जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी को बताया शराबी। बीजेपी ने बयान को बताया आदिवासी वर्ग का अपमान। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पार्टी को बताया डरा हुआ। कहा संसद में सेंगोल से डर रहे हैं तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। जनता के मुद्दों पर लड़ाई शुरू करने की सलाह दी। प्रस्तुतकर्ता अवंतिका यूनिवर्सिटी MIT पुणे कैंपस एट उज्जैन। एडमिशन ओपन फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड लॉ। अप्लाई नाउ 93037181010203। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी कीर्ति दीक्षित। तो हमारी खास पेशकश में आएंगे और आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बालाघाट की ओर रुख कर रहे हैं। मंच पर आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, जवानों का सम्मान करते हुए डॉक्टर मोहन यादव। लालपुर जिला मंडला में शामिल पुलिसकर्मी जिला भाग के आरक्षक प्रशांत चौधरी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। धन्यवाद सर। इस जोशपूर्ण समारोह में आप सभी की जीवंत प्रतिभागिता के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं और अब एक बार और मौका है ऐसी ही जोरदार तालियों के सरफरोशी की तमन्ना से लबरेज होने के लिए तैयार हो जाइए मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के साथ। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री। मंचासीन लोकप्रिय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, विधायक श्रीमान गौरव पारधी जी, विधायक राजकुमार कराहे जी, विधायक मधु भगत जी, विधायक विक्की पटेल जी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व राज्य मंत्री श्रीमान रामकिशोर नानू कावड़े जी, श्रीमती भारती ठाकुर माननीय अध्यक्ष बालाघाट, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार डीजी श्रीमान सुधीर सक्सेना जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सभी समस्त अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर वो पत्रकार साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, सच में आज का दिन बालाघाट के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। भारत माता भी आज गर्व कर रही होगी अपनी धरती पर इन सपूतों के शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ। ये शब्द नहीं है, इन शब्दों को अपने जीवन के विशेष क्षणों के माध्यम से जिन्होंने सार्थक किया, ऐसे सभी भारत माता के, हमारे अपने सशस्त्र बल के सपूतों का सम्मान करने का दिन है। पवित्र बेनगंगा नदी को प्रणाम करते हुए
मैं आज बालाघाट की धरती पर यहाँ आने के पहले हमारे इस बालाघाट सहित पूरे अंचल में जिन जिन हमारे भारत के सपूतों ने, खास करके सशस्त्र बल ने अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों को पुष्प के समान भारत माता के चरणों में चढ़ा दिया, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनका भी स्मरण करता हूं। धान के कटोरे बालाघाट को मां प्रकृति ने विशेष वरदान दिया। एक नेचुरल सब कुछ जिसके लिए मनुष्य के मन में सपना होता है, वन संपदा, भूगर्भ की संपदा, एक अलौकिक दैविक वातावरण, और ऐसे अद्भुत स्वर्ग जैसी जगह पर हमारे अपने इस क्षेत्र में काल के प्रवाह में जैसा होता आया है, कहीं नजर लगी है कि दुश्मनों की निगाह पड़ी तो उन्होंने अपना एक नया तरीका निकाला जिसको माओवादी या नक्सलवादी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने हमारे बीच वो सब करने का प्रयास किया जिसके माध्यम से यहाँ का आम जनजीवन वो अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जिए, उनके जिंदगी में कष्ट आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बालाघाट जोन ने लगातार लंबे समय से अपनी सक्रियता के बलबूते पर उस जहर के बीज को उखाड़ फेंकने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी भूमिका है। अकेले बालाघाट जोन में हमारी फोर्स ने पिछले 5 साल में 19 नक्सलवादियों को मार गिरा करके अपनी शौर्य पराक्रम की पहचान दिलाई, और ये भी कोई कम नहीं थे। इनके ऊपर इनाम की अगर केवल कल्पना करें, 3 करोड़ 5 लाख का इनाम जिनको हमारे फोर्स ने गिरफ्तार किया। मैं बधाई देना चाहूंगा डीजी को और पूरे फोर्स के अधिकारियों को। आज एक साथ ये दोनों तरह का कार्यक्रम हमारा हो रहा है। जो अपनी ड्यूटी करते करते शहादत में अपने इस भारत माता के चरणों में अपने आप को अर्पित करके अमर हो गए, उनको भी नमन करने का स्मरण है। साथ ही साथ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे करके हमने अपने फोर्स के साथ उनकी इच्छा शक्ति के साथ उनका सम्मान करते हुए सरकार उनके साथ खड़ी है। यह हिम्मत दिलाने का काम भी हमने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं स्वयं जैसे ही डीजी ने कहा कि ये कार्यक्रम करना चाहिए, हमने कहा ये दुश्मनों के गढ़ में घुस के ही करने का मजा है। हम भी देखें कि वो अपना और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार और अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ हमारी भूमिका क्या हो सकती है इसका परिचय दे रहा है। बताने की जरूरत नहीं है, आप दुनिया इस बात को मान रही है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जो अपने दुश्मनों से न केवल देश में निपट सकता है बल्कि उन दूसरे दुश्मन देश की सीमा में घुसकर भी हमारे दुश्मनों को खत्म कर सकता है। यह वर्तमान का समय चल रहा है और भारत इजराइल अमेरिका के बाद तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ये अपना विशेष सम्मान पाया है। हम एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, यशस्वी गृह मंत्री को बधाई देते हैं माननीय अमित शाह जी, जिनके माध्यम से सशस्त्र बलों के लिए जहां जिस प्रकार की जरूरत है सभी प्रकार की संसाधन उपलब्ध कराना, सभी प्रकार से प्रोत्साहन देना और जो जो बन पड़े, जैसा जरूरत पड़े, एक के बाद एक वो सारी चीजों की उपलब्धि हासिल करते हैं। और यही तो कारण है 1 अप्रैल 2024 का दिन लांजी थाना पितकोना केरझिली का जंगल हाक फोर्स और जिला बल के माध्यम से 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने का सम्मान हमारी फोर्स ने पाया है। यह हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मृत नक्सलियों की जानकारी तो देखो, उनके नाम, उनके ऊपर इनाम,
शेर सिंह सोमजी पांद्रे 43 लाख का इनाम। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन हमारे फोर्स ने अपनी जान की बाजी लगा करके उनको जहन्नम में पहुंचाने का काम किया। ये इनका हौसला है, ये इनकी हिम्मत है। मैं इनको सम्मान के साथ याद भी कर रहा हूं और सम्मान के साथ मन से दिल से धन्यवाद देते हुए इनको नमस्कार करने की इच्छा होती है। इनके भरोसे से हमारा अपना प्रदेश भी महफूज है और देश में मध्य प्रदेश का मान बढ़ता, सम्मान बढ़ता। इसके साथ साथ आज 25 शासकीय सेवकों को प्रमोट किया जा रहा है। कोई आरक्षक से प्रधानारक्षक बना है, कोई कार्यरत प्रधानारक्षक आरक्षक बना है। अलग अलग प्रकार के 28 जवानों का, और उसमें भी 2 जवान वो जिनको किन्हीं कारण से पहले पदोन्नति नहीं मिली। तो आप ऐसे कोई भी प्रस्ताव आप डीजी साहब चिंता मत करना, जिनने अपनी जान की बाजी लगाकर ये शौर्य पराक्रम किया है, सरकार उनको सदैव सम्मानित करेगी। उनके बारे में कोई हमारी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। अभी तक मध्य प्रदेश में 234 पुलिसकर्मियों को क्रम या पदोन्नति के मामले में उनके अपने लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा चुका है। 17 पुलिसकर्मियों को पुलिस का वीरता पदक भी हमने प्रदान किया है। नक्सलवाद के मामले में सीआरपीएफ की 3 बटालियन की 18 कंपनियां बालाघाट मंडला में तैनात है। कोबरा फोर्स की 3 टीम भी बालाघाट में तैनात है। वर्तमान में जिस प्रकार से ये चुनौतीपूर्ण काम हो रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि नक्सलवादियों की कमर तोड़ने का काम आपने किया है। आपको बधाई देता हूं। अलग अलग विभिन्न दस्तों का इस्तेमाल करते हुए आपने जनता की जनभागीदारी जोड़ते हुए उनके अंदर विश्वास जगाने का काम किया है। मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूं और इन युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं और हिम्मत दिलाने का काम कर रहे हैं कि हम देश के दुश्मनों से निपटने में सक्षम हैं। एक तरफ हमारी कार्रवाई कठोर से कठोर होती जा रही है, दूसरी तरफ जो भटके हुए नक्सलवादी हैं, अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं, हमारी सरकार उनके लिए भी सरकारी नौकरी, प्रोत्साहन राशि, गृह निर्माण अर्थात मकान देने का, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऐसे कई प्रकार से उनका जीवन बदलने के लिए भी कृत संकल्पित है। जो भी नक्सलवादी मूवमेंट को छोड़ करके सामान्य धारा में आना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भी हमारी पॉलिसी है। हम इस पे भी काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी विभाग को बधाई देना चाहूंगा। दूरस्थ अंचल में 34 सड़कें, 32 पुल निर्माणाधीन है। नवीन मोबाइल टावर भी लगाए हैं ताकि अधिक से अधिक समय तक हमारा कम्युनिकेशन ठीक से हो सके। पुलिस के हम तो ये बड़ा सौभाग्यशाली है, पुलिस बल की संख्या अर्थात देश के आधार पर भी देखें, सशस्त्र बल की संख्या, देश की आबादी 142 करोड़ है, लेकिन हमारे अपने आर्मी के तीनों हिस्से मिला लो, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो इनकी संख्या केवल 13.5 लाख है। और सभी प्रकार के सशस्त्र बल जोड़ लो देश के, तो सब मिला के 40 लाख के आसपास है। लेकिन ये 40 लाख के बलबूते पर पूरा देश महफूज है, शांति से चैन की नींद सोता है। विकास के सभी पैरामीटर के आधार पर दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। ऐसे समय में आप सबके भरोसे से, कहने को तो बहुत कुछ था लेकिन मैं विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं और मुझे जल्दी जाना है। लेकिन पुलिस के मामले में जैसा कि मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि हम कोई भी कमी आपके लिए नहीं देने देंगे। जो आप चाहोगे वो सब देते रहेंगे। आप अपनी ड्यूटी निभाते रहें, हमें आप पे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। चुनाव का घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है और हमने कहा कि हम इसको कितने में खरीदेंगे, कितने में, और इसलिए एक साल, पिछली बार 21,500 का भाव था, अभी हमने 2400 करा है। 2275 भारत सरकार और 125 हमारा, अर्थात 2400 इस साल हुआ है। 5 साल के लिए सरकार बनती है। अब कांग्रेस के लोगों को पेट दुखता है, तो आपने ये बोला था, ये बोला है, लेकिन 5 साल के लिए बोला है। लेकिन आप चिंता मत करो, खाली 3100 नहीं, ये धीरे धीरे जिस ढंग से स्पीड बढ़ रही है उससे आगे तो ले जाएंगे। 5 साल के अंदर लोगों का भला करना ये हमारा काम है। और उस समय चूंकि
किसी को कोई कमी नहीं आएगी। धीरे धीरे करके जो जो आपने कहा है हम सब करने जा रहे हैं। अभी आप अंदाज लगा लो, बिजली के बिल के ऊपर ही जो 5 हाउस पावर तक का कनेक्शन आपको मिलता है, आप कितना पैसा देते हो उसका? 7,500। सरकार उसमें आपके साथ 51,000 की सब्सिडी मिलाती, अर्थात वो है तो 58,000 का, लेकिन आपको कितने में पड़ रहा है? केवल 7,500 में। और हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में सूर्य किरण के आधार पर, सोलर एनर्जी के आधार पर हमारे किसानों को ये बिजली भी मुफ्त हो जाए। प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो। जगह जगह सोलर के बड़े पैमाने पर ये अभियान चलाने वाले हैं कि आगे जाकर के किसान अपनी बिजली भी खुद उत्पन्न करे और अपनी बिजली से अपना खुद का गुजर बसर करे, घर के कनेक्शन भी ले। अभी तो हमारा जल गंगा अभियान चला है, मुझे ध्यान में आया है कि बालाघाट पे भी बड़े पैमाने पे हुआ है, लेकिन बालाघाट के अंदर कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नदी के किनारे पुराने जितनी भी जल रचना है सब पे काम हुआ है। कल इसका समापन होगा। कलेक्टर के माध्यम से आप अपने हर विधानसभा में अच्छे जो काम हुए वीडियो फिल्म दो, ताकि ये अच्छे से हमारे पास आए। और आप सुन लेना, किसानों को लेकर के इनकी चरणों भूमि पे भी बहुत आक्रमण हो रहा है। इनके सारे अतिक्रमण हटाना, ताकि लोग अपने चरणों में अपने जानवरों को अपने हिसाब से चरा सके। मैं आज के अवसर पर इस क्षेत्र के अंदर से लेकर के हमने तय किया है कि हमारी गौमाता बीमार, लाचार, परेशान, जंगल जंगल नहीं भटकेगी। ऐसी गौमाताओं के लिए जो भी पंचायतें गौशाला बनाना चाहेगी, सरकार उनको मदद करेगी, उनकी गौशाला बनाएगी, ताकि गौमाता की भी जान बचे और हमारे इस पवित्र हिंदू धर्म का सम्मान भी रहे और खेतों की, किसानों की फसल भी सुरक्षित हो। मैं गौवंश के मामले में कोई कोताही बरतने के लिए सरकार तैयार नहीं। हमने पिछले महीने अभियान चलाया, जिसके बलबूते पर 7,500 से ज्यादा गौ माताएं मुक्त कराई गई। 1,000 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया। 100 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी हालत में गौ माता के ऊपर कोई आक्रमण करे, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बाजरा, आपके यहाँ बाजरा भी होता है, बाजरा की फसल के लिए भी एमएसपी हमने देने की बात कही। ऐसे मोटे अनाज को लेकर के कंगनी, रागी, सवा, क्या समाना चावल भी होता अपने यहाँ, और कोदो, कुटकी, चना तो है ही सही। ये लगातार एक के बाद मिलेट के सारे क्षेत्र में जितने प्रकार से आपकी फसल होती है, मुझे बताया गया कि 67,000 हेक्टेयर से बढ़कर के अभी अपने बालाघाट में 1 लाख हेक्टेयर जमीन अपनी इस लायक तैयार हुई है प्रदेश के अंदर। उसमें बड़ी भूमिका बालाघाट की। जोरदार ताली बजाओ। हम लगातार प्रोत्साहन देंगे। तो इतने सब प्रकार के फसल मोटे अनाज में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये हमारा नर्मदा का बेल्ट, इसकी दुनिया अलग ही प्रकार की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे इस बालाघाट में फसलों का रकबा जो 10,000 हेक्टेयर था, खास करके मोटे अन्न का, आज की स्थिति में 15,200 हेक्टेयर का लक्ष्य हमने फिर बढ़ा के रखा है कि आने वाले समय में इसको भी प्रोत्साहन देंगे। मुझे एक और बात की ध्यान में आया कि हमने घोषणा की थी, हमारे लिए एक लाडली बहना एक बेटी है। 5 तारीख को फिर आपकी राशि आपके खाते में आने वाली है। लाडली बहनाओं की राशि भी किसी प्रकार से रुकने वाली नहीं है, लगातार हम देने वाले, कुछ और राशि भी बढ़ा के बनाने वाले। मैं इसके साथ साथ हमारे अपने बालाघाट के अंदर उद्योग धंधों की दृष्टि से भी ये जबलपुर में 20 जुलाई को बड़े उद्योगों के लिए एक समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से इस पूरे अंचल में नए उद्योग लगे, कारखाने लगे, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म, समान रूप से काम कर रहे हैं। और आप में से भी जिनको उद्योग धंधे लगाना है, जिनकी इसमें रुचि है, उनको भी हम प्रोत्साहन देने वाले हैं। अपने बच्चों के लिए बताना चाहूंगा, जुलाई महीने में 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से बालाघाट को भी सौगात मिलने वाली है। एक एक्सीलेंस कॉलेज बालाघाट में भी युवाओं के लिए मिलेगा। युवाओं के लिए भर्ती के
लगातार अभियान चला रहे हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य में लगभग 42,000 नए पद, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सभी प्रकार के। तो ये जो हमारे CSC सेंटर है, सभी प्रकार के CSC सेंटर को उन्नत करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लगभग 15,000 पद पुलिस के भी भर्ती के बाकी है, मुझे ध्यान में दिलाया गया है। बहुत जल्दी ये पद भी भरने का काम हमारी सरकार करेगी ताकि लोगों को रोजगार लगातार मिल सके। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बात मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज तो चूंकि आज विशेष दिन है, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। और अभी तो शुरुआत हुई है सरकार, लगातार इस प्रकार से आते रहेंगे, एक के बाद एक। जो बालाघाट चाहेगा वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी कुछ काम आपके बीच में जो मंजूर किए हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। लगभग 101 करोड़ की लागत से सरेखा रेलवे ओवरब्रिज बालाघाट डबरा रेलवे क्रॉसिंग का भी निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा भी हमारे द्वारा की जा रही है। मुझे इससे लगता है कि 25 करोड़ 30 करोड़ों में बोला, ताली वाली का बजाव सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी कौन सी दुनिया में है। एक 25 करोड़ 30 लाख की लागत से राशि से बेलगंगा नदी पर कोई पुल बनने वाला है। ये पुल बनने की भी जरूरत थी कि नहीं थी? जोरदार ताली बजाओ। ये बनाने की घोषणा अपनी सरकार के द्वारा की जा रही है। 24 करोड़ की लागत से बालाघाट जागपुर उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण किया जाएगा। ये भी आपके यहाँ पर है। 15 करोड़ की लागत से वाराणसी में रेलवे ओवरब्रिज होने वाला, जोरदार ताली बजा। वाराणसी को भी 15 करोड़ की लागत से आपको भी ये लाभ दिया जाएगा। जिले के अंदर किसानों की ब्याज माफी 32,161 किसानों के 41 करोड़ की राशि का ऋण हमारे द्वारा माफ करने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि किसानों को वापस रेगुलर आने में उनकी मदद मिल सके। संबल योजना के माध्यम से 27,705 हितग्राहियों को लगातार लाभ दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा जल जीवन मिशन, हेल्थ मिशन, एजुकेशन मिशन, सभी प्रकार के कामों के माध्यम से विकास की ये धारा लगातार चलती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार बढ़ती रहेगी। 2-3 जानकारी आपको और देना चाहूंगा। एक जानकारी, हॉस्पिटल में कोई कारण से अगर कोई बीमार हो जाए और बीमार व्यक्ति को लगता है कि बड़े और हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा तो उसकी जान बचेगी, तो आयुष्मान योजना के कार्ड जिनने बनाए उनके लिए फ्री हेलीकॉप्टर सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गरीब आदमी की जान बचाने का काम ये हमारा, और उसमें केवल हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा हॉस्पिटल में वो है, ऐसी की ऐसी सुविधा हेलीकॉप्टर में दे करके उसको जहां जरूरत है वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने करने का निर्णय लिया। जो पैसे लगेंगे, लेकिन गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम है। और गरीबों के अलावा जो सक्षम है, अगर वो भी चाहेंगे तो 2 लाख रुपया उनको भी देना पड़ेगा। उनके लिए भी हेलीकॉप्टर की सुविधा, एयर एम्बुलेंस उनको देने की भी घोषणा है, क्योंकि सभी प्रकार के लोगों के लिए हमने लगातार चिंता की। अभी हवाई सेवाओं में हमने एक एयर टैक्सी चालू की है। एयर टैक्सी के माध्यम से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा ऐसे बड़े बड़े शहर के बाद आने वाले समय में जहां जहां हवाई पट्टी बनती जाएगी वहां भी एयर टैक्सी के माध्यम से अपने प्रदेश के अंदर का संबंध बनाएंगे। आपके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई अच्छे मंदिर हो जो पुराने हैं, जिनका मान सम्मान है, जिनको जानते हैं, धर्मस्व विभाग के माध्यम से प्रत्येक स्थान का भी निर्माण करने का, उनका उद्धार करने का हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया। हमारे देवस्थान अच्छे नहीं होंगे तो किसको जानेंगे? भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन्होंने अपने प्रदेश के अंदर जब उनकी लीलाएं हुई होगी, जहां जहां उनने गमन किया होगा, पथ भ्रमण हुआ होगा, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने की घोषणा है। आपके बालाघाट के अंदर भी ऐसे स्थान
स्थान हो जहाँ भगवान राम का संबंध जुड़ता है, भगवान कृष्ण का संबंध जुड़ता है, तो जिला प्रशासन सुनकर के उनको आइडेंटिफाई करे, उनको चिन्हित करे। ऐसे प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय हमने किया है, उनको पेट के रूप में बनाई। और बहुत सारी बात कह सकता था, लेकिन समय की कमी है। मुझे छिंदवाड़ा यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार बनाने में आपसे जो मैंने निवेदन किया था, माननीय मोदी जी ने निवेदन किया था, आपने उसको पूरा किया है, इसलिए आपका आभार करता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर पूरा खरा उतरते हुए बालाघाट के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, यह आश्वासन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत